आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिसे हम गुरु व माँ दोनों की संज्ञा दे सकते हैं। एक राज के शिक्षिका जिसे हम बामसाबी कहें, और कई सेवाओं से जुड़ी और सैकड़ों पुरस्कार प्राप्त, और राजस्थान की पहली महिला, कोटा बूंदी से प्रथम महिला शिक्षिका जो केबीसी में पहुंची और केबीसी से जो रुपए जीत कर लाई, वह स्कूली बच्चों को के प्रति समर्पित कर देना, ये उनका मुख्य ध्येय रहा है। इसी श्रृंखला में आज हमारी स्पेशल गेस्ट श्रीमती शोभा कंवर जी हैं। शोभा कंवर जी को कौन नहीं जानता, इनको केबीसी मैम के नाम से भी जाना जाता है। आज ये हमारे इस हफ्ते की स्पेशल गेस्ट है। इनसे हम इनकी कहानी, इनकी जुबानी हम सुनेंगे। आइए बात करते हैं श्रीमती शोभा कंवर जी से। शोभा जी, आप हमारी स्पेशल गेस्ट हैं इस हफ्ते की। जी, धन्यवाद। अपने जीवन परिचय के बारे में आप बताएं। जी, मेरा जीवन परिचय छोटा सा ही है। मैं जयपुर से बिलोंग करती हूँ। पापा पहले मिलिट्री में थे और बाद में बैंक में जॉब किया उन्होंने, अभी रिटायर्ड हैं। और 4 बहनें हम और एक भाई जो मेरे से छोटा, और उसी छोटे भाई की वजह से ही मैं आगे जो कैलिफोर्निया वाली मैम बनी पहले, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी जी। तो 4 बहनें और एक भाई, जिसमें मैं सबसे बड़ी हूँ। मेरी शिक्षा दीक्षा एसटीसी और हायर सेकेंडरी ये जयपुर में हुई, और जयपुर से फिर शादी होने के बाद मैं कोटा आ गई। शोभा जी, आपकी कहानी बड़ी दिलचस्प है जी, क्योंकि आप हमेशा पढ़ने में अग्रणी रही, लेकिन पारिवारिक परिस्थितियाँ ऐसी रही कि 16 साल आपको ससुराल में से बाहर नहीं निकलना पड़ा, यानी एजुकेशन से आप दूर हट गई। लेकिन एक जज्बा था कि 16 साल के बाद आप फिर वापस इस मतलब शिक्षा के क्षेत्र में आई, और एक महानतम, मैं तो महानतम ही मानूंगा कि महान शिक्षिका के रूप में आप बच्चों की सेवा से जुड़ी। क्या है उसका पीछे का? जी, महान तो वो आप बोल रहे हैं या जो भी है, महान तो नहीं हूँ, बस मैं अपना काम कर रही हूँ। बच्चों के लिए जीती हूँ, क्योंकि अपने बच्चे हैं नहीं, और मुझे लगता है कि मैं किसी एक बच्चे को या बहुत सारे बच्चों को यदि मैं हेल्प करती हूँ तो मेरे दिल को एक खुशी मिलती है, और उन बच्चों की जो मुस्कुराहट होती है उसे देखकर मैं अपनी जो ममता है, अपना जो प्यार है उन पर लुटाती हूँ, बस, और कुछ नहीं। आपने जो पूछा कि 16 साल तक आप शिक्षा से दूर रहीं, हाँ, ये कह सकते हैं। मैं पढ़ती तो रहती थी कुछ ना कुछ, लेकिन डिग्री नहीं थी। मैं सिर्फ हायर सेकेंडरी थी और एसटीसी की हुई थी, और 16 साल तक कुछ किया नहीं, बस घर में रही। मेरी कुछ परिस्थितियाँ ऐसी थी कि मुझे मना किया गया कि आपको जॉब नहीं करना है। 92 में मेरी जॉब गवर्नमेंट शिक्षक के रूप में कोटा में लगी भी थी, पर नहीं करने दी गई मुझे। और फिर 16 साल बाद आरपीएससी का एग्ज़ाम दिया 2007 का, और वो भी मैंने बिना किसी तैयारी के, बिना किसी, क्योंकि मेरी आदत थी घर में पढ़ते रहने की, तो मैं कुछ पत्र पत्रिकाएं और टीवी में न्यूज़ वगैरह, जो लोकल न्यूज़ है, ये सारी बस मैं वही देखती थी। मेरा कोई ऐसा सीरियल्स वगैरह मैं ज़्यादा देखती नहीं हूँ, सिर्फ जो देशभक्ति के सीरियल्स हैं वो मैं देखती हूँ। तो वो जो नॉलेज था, और थोड़ा कहें कि एक अंदर दिल में था कि हाँ, कुछ करना है, क्योंकि पापा मिलिट्री में थे, तो वो जो देशभक्ति की भावना थी वो शुरू से थी। तो यूँ लगा कि हाँ, कुछ करना है।
और मेरी खुद की छूट गई थी, तो मैं ये चाहती थी कि अब किसी और बच्चे की पढ़ाई ना छूटे। बिल्कुल। तो पहले जॉब लगी, फिर उसके बाद में मैंने अपनी पढ़ाई भी पूरी की। शोभा जी, आप राजस्थान की ऐसी महिला शिक्षिका हैं जी और कोटा बूंदी की भी प्रथम ही मानूँ हैं। आपने केबीसी हॉट सीट पर आप गई जी और वहाँ से जो रकम आपने जीती, जी तो उस रकम का आपने क्या किया? ऐसा माना जाता है कि आपने वो बच्चों के लिए स्कूली बच्चों के लिए समर्पित कर दी। क्या है इसका, वो बताएं। जी मैं पिछले 22 साल से कोशिश कर रही थी कि मैं केबीसी तक पहुंचूं, मैं हॉट सीट तक पहुंचूं। मैंने 4-5 ऑडिशन भी दिए जी। फ़ोन मेरा हर बार आता था, लेकिन मेरा सिलेक्शन हो नहीं पा रहा था। पर यही है ना कि असफलताओं से ही एक बार जो सफलता मिलती है, तो जो जीत का मज़ा है वो हारने के बाद ही ज़्यादा आता है। तो जैसे ही 22 साल बाद मैं हॉट सीट पे पहुंची, तो मुझे लगा कि वैसे भी मुझे पैसे नहीं, मुझे सिर्फ अमिताभ सर से मिलना था और एक वो अपनी जो ख्वाहिश थी वो पूरी करनी थी कि मुझे तो हॉट सीट पर बैठना है। तो मैं वहाँ तक पहुँच गई, तो मैं करोड़पति तो वैसे ही हो गई थी। और मेरा यही था कि जो भी पैसा मुझे मिला, जो भी मैं जीत कर आऊँगी, वो मैं सब सिर्फ़ और सिर्फ बच्चों के लिए खर्च करूँगी। तो मैंने 6,40,000 रुपये वहाँ से जीते थे, तो वो और प्लस 11 लाख रुपए अमिताभ सर ने मुझे बालिकाओं की शिक्षा के लिए दिए थे, क्योंकि मैं उस वक्त तकरीबन 90 से 100 बालिकाओं की हेल्प कर चुकी थी और उनमें से कई अच्छे मुकाम पर भी हैं। जो केबीसी की टीम आई थी, उन्होंने भी वहाँ पर सर्वे किया, सारे गांव में भी पूछा था। तो जब वे मुझसे संतुष्ट हुए तो उन्होंने बोला कि शोभा जी, मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। और फिर उनके जन्मदिन के दिन ही 10 अक्टूबर को मुझे 11 अक्टूबर को मुझे एक चेक मिला जो कि 11 लाख रुपए का था। तो वो 11 लाख प्लस मेरे जो थे वो 4,40,000 रुपये आए टैक्स कटने के बाद। जी जी। तो ये जो 15-15.5 लाख रुपए थे, इससे मैंने एक सोसाइटी खोली है जिसका नाम है शोभा एजुकेशन सोसाइटी। और वो सोसाइटी सिर्फ और सिर्फ बच्चों की पढ़ाई के लिए और बच्चों के हित में, और जहाँ तक हो सका थोड़ा बहुत पर्यावरण संरक्षण के लिए ही काम कर रही है। माध्यमिक विद्यालय बनुदन में शिक्षिका है। जी। आपने स्कूल के लिए भी कई नवाचार किए, स्कूल में भी जी। कई, आप पर्यावरण की तरफ भी आपका रुख रहा, जी। कई पौधे भी लगाए आप लोगों ने। जी। तो किस तरह आप अपना समय निकाल कर इन कामों को कर पाती हैं और साथ ही जो बच्चों को भी एक नवाचार की तरफ आप ले जाती हैं? देखिए, समय होता नहीं है, समय निकालना पड़ता है। और वैसे हम कहेंगे मेरे पास कहाँ टाइम है, मेरे पास कहाँ टाइम है, लेकिन जब आपके दिल में एक जज्बा होता है, एक जुनून होता है कि मुझे ये करना है और मुझे ये करना ही है, आपने सोच लिया, तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता। फिर आपके पास बहुत समय ही समय होता है। मैं खुद ये सोचती हूँ कि मैं कर कैसे लेती हूँ इतना, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है ये सब करना। तो आज तकरीबन 50 से 60 पौधे जो हैं, एक खूबसूरत सी वाटिका है, मीना वाटिका जिसको मैंने नाम दिया है स्कूल में, वो मेरे द्वारा तैयार है। और स्कूल में बहुत सारे जो नवाचार, जैसे कि आपने बताया कि TLM बनाना, बच्चों के लिए खेल खेल में किस तरीके से उनको शिक्षा देनी है, कैसे उनको सिखाना है, कैसे हम नए नए इनोवेशंस कर सकते हैं हर चीज़ से, वो स्कूल में मिलने वाली हो या घर की हो, रसोई की हो, कोई भी चीज़ हो, वहाँ पर जो पोषाहार है, पोषाहार में से ही मैं कुछ लेके उनसे ही मैं बच्चों को सिखाती हूँ। और बहुत सारे चार्ट्स, मॉडल्स, और ये इस तरीके के मुझे पता नहीं क्यों अच्छा लगता है, और बच्चों को भी इतना अच्छा लगता है कि हम लोग एक साथ बैठ के नीचे और काम करते हैं, और जब वो चीज़ बनती है तो बच्चे और मैं दोनों ही इतने खुश होते हैं, और वो दूसरे लोगों के लिए फिर प्रेरणा वाली हो जाती है, और दूसरे बच्चों को भी अच्छा लगता है कि मैम हम भी ये करें। तो कोई भी जैसे जयंती, कोई भी फंक्शन होता है, तो हमारा ये एक काम स्पेशल होता है, और बच्चे मेरे साथ मिलकर करते हैं। जब तक बच्चों का साथ है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। शोभा जी, गुड बैड गुड टच वाला जो आपका कार्यक्रम रहा जी, तो आपने ज़िले में किस तरह, बूंदी ज़िले में किस तरह आपने इसको आगे बढ़ाया, बच्चों को किस तरह, या ज़्यादातर बच्चियाँ, उनको किस तरह मोटिवेट किया आपने? जी, गुड टच बैड टच का जो है, मैं बालिका शिक्षा प्रभारी रही हूँ 2011 से ही। बालिका
राज्य संदर्भ व्यक्ति भी रही जी, हूँ जी। मैं। तो वहाँ पर हमें शुरू से ही समझाया गया था कि जब लड़कियाँ क्यों, लड़के और लड़कियाँ, कोई लिंग भेदभाव नहीं, जी, जी। कोई ऐसा नहीं कि ये लड़का है या लड़की है, जी, कि जी। दोनों के लिए ही, क्योंकि दोनों ही सुरक्षित नहीं है, जैसा कि बिल्कुल। आजकल हम देख रहे हैं, पेपर में पढ़ रहे हैं या बिल्कुल, टीवी में बिल्कुल। देख रहे हैं, जो भी है। तो दोनों को ही हम ये समझाएं, और इसके लिए मैंने शुरू से ही प्रयास किए, और बहुत सारे पोस्टर्स, कुछ कहानियाँ, कविताएं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जुटाई, बहुत सारी जगह जाके। अब तक लगभग मैंने 4 से 5 हज़ार बच्चियों को ट्रेनिंग भी दी है स्कूलों में जाकर, और वहाँ पर भी नए नए इनोवेशन से, नए नए तरीके से उनसे बात करके, उनसे नुक्कड़ नाटक, कहानियाँ वगैरह, इनसे बहुत सारे उदाहरणों से, तो सिर्फ़ और सिर्फ बच्चों को इतना सा पता लग जाए कि गुड टच है क्या और बैड टच क्या है। तो हम बच्चों से ही पूछते हैं कि जब हम आपके यहाँ छूते हैं तो क्या आपको अच्छा लगता है? बिल्कुल। कि मैम बहुत अच्छा लगता है। और यदि मैंने गलत जगह छू के उसको बोला जी। तो बच्चा सहम जाता है। तो बस जहाँ पर आप असहज महसूस हों वही बैड टच होता है, वही असुरक्षित स्पर्श होता है। और यदि आपके साथ कोई ऐसा करे तो आप अपने बड़े से ज़रूर बताएं। यदि बड़ा नहीं माने, आपके घर में मम्मी से कहें, पापा से कहें, दादी से कहें, दादा से कहें, वहाँ पर भी नहीं हो तो आप स्कूल में आकर अपने शिक्षक से बात कर सकते हैं। और शिक्षक भी एक बार यदि वो हो तो फिर चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर जो है 1098, जो जी, कि जी। उल्टी गिनती है, तो ये हम बच्चों को शुरू से सिखा रहे हैं। बिल्कुल। और इसकी वजह से मैं नाम नहीं लूँगी कि 1-2 बार ऐसा भी हुआ दिनेश जी, जी। कि ये जो बार बार में ट्रेनिंग्स होती रहती थी, तो जी। स्कूल के ही छोटे छोटे बच्चों ने कुछ ऐसा मुझे बताया और उस लड़की को हमने बचा लिया। बहुत बढ़िया। ऐसा कुछ काम होने से, क्योंकि जी। उसके साथ कुछ ऐसा हो रहा था। तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों को पता नहीं लगता और हो जाता है, लेकिन जब इस तरीक़ा का काम हो जाए और हम लोगों की वजह से वो हो जाए, मेरे बिल्कुल। बच्चों ने जो ट्रेनिंग ली है वो सफल हो जाए, क्योंकि जो भी हम सिखाते हैं और उसमें जो परिवर्तन होते हैं, व्यवहारगत परिवर्तन, बिल्कुल। वो सामने आ जाते हैं। तो बच्चों ने जो सीखा वो देखा और उन्होंने कहा मैम इस बच्ची के साथ ऐसा हो रहा है। उन्होंने मुझे आके बताया, हमने उनसे बातचीत की और वो लड़की बच गई। तो बहुत बहुत मतलब ये बहुत बच्चों, ये बताने से और उन बच्चों के सीखने की वजह से ही ये सब हुआ। तो आजकल ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। शोभा जी, आपके जो आपका विद्यालय है, जी उसके करीब 50 बच्चे जो कैलिफोर्निया से पेन फ्रेंड शिक्षा से जुड़े हुए हैं। जी जी जी। तो यानी एक देश से, अपने देश से विदेशी जो देश है उसके बच्चे आपस में पेन फ्रेंड के तहत शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो किस तरह आपका इस तरह का जुड़ा हुआ और किस तरह आपने बच्चों को जोड़ा, इसके पीछे की कहानी हमें, हमारे दर्शकों को बताएं। जी जी, ये भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। मेरे भाई हैं विक्रम सिंह, उनका एक टूर पैकेज था, तो वो जी। कोटा यहाँ लेकर आए थे कुछ विदेशी अपने फ्रेंड्स को। जी। उस टाइम दशहरा था और दशहरे पे जब वो आए तो उन्होंने मुझसे भी उनको मिलवाया। मिस्टर डेविड डिक्सन उनका नाम था और उनका पूरा परिवार हमारे यहाँ आया था। चार लोग थे, तो उनके 2 बच्चे और उनकी बीवी। जी। तो वो लोग जब आए तो मैंने उनको यहाँ कोटा दशहरा मेला दिखाया, उनके लिए लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर का इंतज़ाम किया एक दिन के लिए। तो वो बहुत खुश हुए और उनको पता लगा कि मैं भी एक एलिमेंट्री टीचर हूँ और वो भी एक एलिमेंट्री टीचर थे। पहले हमारी दोस्ती हुई और फिर हमने हमारे बच्चों को आपस में इससे जोड़ा। और मैं आपको बताऊं कि दिनेश जी, इस साल हमारे 10 साल हो गए हैं ये पेन फ्रेंडशिप जी, को। जी। तो इस साल हम थोड़ा एक अच्छा सा सेलिब्रेशन करने वाले हैं। इस बार हम लोग हमारे स्कूल के बच्चों को, जो जी। भी स्कूल में जितना भी नामांकन है, जी। 450-500 जो भी बच्चे होंगे, नए होंगे, तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टेशनरी हम लोग ही उनको दिलवाएंगे। तो ये एक फिर से एक नया नवाचार जी, होगा जी। कि जो भी बच्चे एडमिशन लेगा और जो उस क्लास में है 1st to 12th, वो सारे बच्चे, और उस कॉपी पे भी यही पेन फ्रेंड के प्रतीक के रूप में दोनों हाथ मिले हुए, एक इंडिया का और एक USA का, जी। और उस पे लिखा है 10 साल दोस्ती के बेमिसाल। वाह, बहुत बढ़िया। शोभा जी, आपको एक भामाशाह के रूप में भी जाना जाता है। जी। आप किस तरह
जो गरीब बच्चों को पाठ्य पुस्तकें, उनकी ड्रेस जी। और भी और जो उनकी ज़रूरतमंद जो के लिए जो चीज़ें हैं, तो किस तरह आप मैनेज कर पाती हैं? कैसे इतना सब कुछ कहाँ से आप मैनेज करती हो? जी, ये भी मैं आपको बताती हूँ। जैसे शुरू में मैंने किया जी। खुद अपनी जेब से, तो किसी बच्चे ने कहा मैम कॉपी नहीं है, आज हमारे गोड़े तो पीसा ही कोई ना, या पापा जी का थोड़ी मुझे हाड़ोती आती नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बताती हूँ जैसे बच्चे बोलते हैं कि मैम हमारा पापा दे ही ना रहा, हमारी मम्मी मना कर दी है, काल में ना आऊँगू, हमारे तो काम भी ना कर रहा क्यों। तो वो इस तरीके से जब मुझे बोलते तो चलो ठीक है, मैं कुछ कॉपी, पेंसिल, रबड़ और ये सारी चीज़ें हमेशा लेकर चलती हूँ अपने पर्स जी, में, जी। और थोड़ी वहाँ रखती हूँ, तो मैं निकाल के, एक अलमारी है मेरी तो वहाँ मैं दे देती थी। इस तरीके से फिर धीरे धीरे मुझे पता लगा कि ऐसे तो जब मैं सीनियर स्कूल में पहुँची, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो नहीं कर पाते, तो जब मैं करती तो वो लोग दूसरों को बताते। फिर जैसे मैंने कुछ मेरी फ्रेंड्स थी उनसे बात की कि ऐसे ऐसे है, तो कि आप लोग ये करते हैं ना कि कुछ चीज़ें बांटते हैं, कुछ ऐसे करते हैं, तो क्यों ना आप स्कूल में ऐसा कुछ कर दें। जी। तो मेरी फ्रेंड्स ने किया। फिर उसके बाद में जैसे आप मुझसे मिले तो आपने कहा शोभा जी आप इतना अच्छा काम कर रही हैं तो लीजिए, मेरी तरफ से बिल्कुल, लीजिए। कोई और दूसरा मिला उसने, तो उसने देखा ना कि वो काम कर रही है और वो एक भी पैसा इधर से उधर नहीं करेगी। जी। इवन अमेरिका से जो पैसा आता है, आज अपन किसी से 1 रुपया भी मांगते हैं तो कोई नहीं देता हमें, बिल्कुल। लेकिन मुझे आगे होकर लोग कहते हैं कि शोभा जी आप लीजिए और आप बच्चों की हेल्प कीजिए। तो कहते हैं ना कि चैरिटी की बिगन एट होम्स, है ना, चैरिटी की शुरुआत जब हम खुद करते हैं पहले, तो फिर हमें अपने आप मिलना शुरू हो जाती है। बिल्कुल। और अभी तो सर जो अमिताभ सर ने मुझे पैसे दिए और ये हैं, उससे मैं पिछले साल भी 1 लाख रुपए की जो कॉपीज़ हैं 1st to 5th के लिए कोटा, बूंदी और 12 के जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र हैं जी, जी। वहाँ पर पहुँचाई है मैंने। तो अभी ईश्वर के दया से सब अच्छा चल रहा है और फिर कोई ना कोई भामाशाह मुझे भी मिल जाता है। शोभा जी, आप गुरु भी हैं और बच्चों की माँ भी है। जिस तरह का आप प्यार देती है स्कूली बच्चों को, तो इसके बावजूद भी आपको सैकड़ों पुरस्कार मिले हैं, तो क्या पुरस्कारों की श्रेणी बताएं हमारे दर्शकों को? जी, मैं बस अपना काम कर रही हूँ, और जब देखते हैं सब लोग फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, अभी आप कर रहे हैं तो फिर कोई लोग देखेंगे तो मुझे कोई ना कोई पुरस्कार अपने आप ही मिल जाता है जी। तो इस तरीके से शुरू में जब मैं गई थी 2008 में ही मुझे बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला था जी। क्योंकि मैंने बताया कि मैं हर साल एक बच्ची को गोद लेती हूँ, तो मैंने कुछ बच्चियों को वहाँ पर गोद लिया और कुछ अच्छे से काम किए, नए नए बच्चों को जोड़ा, तो मुझे बेस्ट टीचर के लिए चुना गया। फिर उसके बाद में मैंने ड्रॉप आउट लड़कियों के लिए कुछ काम किया था, जिन लड़कियों ने पढ़ाई छोड़ दी थी जी। तो वो मैंने भेजा हीरो मोटर कॉर्प्स में, तो वहाँ से मुझे नेशनल अवार्ड मिला था। पूरे राजस्थान में से मैं अकेली थी जी। और फिर जो सिलसिला शुरू हुआ, जब लोगों को मेरे काम का पता लगता गया, तो गरिमा अवार्ड से भी मैं 2020 में नवाजी गई। उसकी जो 25,000 रुपये की राशि थी, मैंने सभी बच्चियों की फ़ीस वगैरह पे खर्च की। और इसके अलावा अभी पिछले दिनों एक इनोवेशन किया था जिसमें नो बैग डे जो होता है सैटरडे, जी, जी, जी। उसके लिए भी मैंने मेरी क्लास के बच्चों की ड्रेस बनवाई थी, तो बच्चे वही पहनते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे करके, और मुझे अभी आप देखेंगे तो मेरा एक पूरा कमरा तो सिर्फ और सिर्फ ट्रॉफीज़ और सर्टिफिकेट से ही भरा हुआ है। जी। शोभा जी, ये जो सेवा, आप राज्य के शिक्षिका है, क्योंकि आज के युग में कोई भी अपनी नौकरी करे, नौकरी करके घर आ जाए, है ना, और अपना आगे का काम करे, लेकिन ये आप में सेवा का जज्बा कैसे पैदा हुआ? क्योंकि सेवा करना एक बहुत बड़ी टेढ़ी खीर है वर्तमान युग में, लेकिन आपने जो ये जज्बा कैसे आप में नज़र आया? मैंने आपको कहा कि मेरे पापा मिलिट्री में थे और मुझे भी यही लगता था कि मेरी जो शादी है वो भी किसी मिलिट्री वाले से होनी चाहिए, ताकि मैं भी अपने देश के लिए कुछ कर सकूं उनके साथ, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। तो जब मैं जॉब में पहुंची तो भाई बच्चों की सेवा करना भी कोई गलत नहीं है, वो भी देश की सेवा ही है, क्योंकि ये आगे जाकर देश का भविष्य बनेंगे, एक सफल नागरिक बनेंगे। तो बस खुद अपने थे नहीं, तो वो जो एक परिवार से जो मिला था जी, देशभक्ति का जज्बा जो था,
तो वो मैंने उन बच्चों पे उंडेला, और बस मुझे यूँ लगता है कि नहीं ये कर दिया ना, अब दूसरा नया क्या करना है। तो ये मेरे दिमाग में ये जो ऐसी खुरापातें चलती रहती हैं कि आज मैंने ये काम किया है तो अगला मुझे क्या करना है, और मुझे अच्छा लगता है कुल मिला के बस। क्योंकि वो जो बच्चे की जो मैंने बताया ना मुस्कुराहट और खुशी जो देखते हैं, कहते हैं ना घर से मंदिर मस्जिद है बहुत दूर, चलो कुछ ऐसा किया जाए, क्यों ना किसी एक रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। तो जब हम उस बच्चे को हंसा देते हैं ना तो भगवान हमें अपने आप मिल जाते हैं। तो मैं तो उन बच्चों में भगवान का रूप देखती हूँ। वो बच्चे हैं तो मैं हूँ, और मैं तो ये कहूँ कि मैं उन बच्चों की वजह से मैं हूँ। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छे विचार है। शोभा जी, आने वाले समय में आपका क्या सेवा भाव रहेगा, क्या मन में सोचती है, किस तरह आप मतलब बच्चों की सेवा या समाज की सेवा में अपना काम करती रहेंगी? जी, आगे के लिए मैंने बताया कि मैंने सोसाइटी बनाई है, और उस सोसाइटी में कुछ और लोग मेरे साथ जुड़े हैं, वो मेरे साथ काम कर रहे हैं। अभी हम इस साल के जो टॉपर बच्चे हैं हमारे स्कूल के, उनको वंदे भारत की यात्रा पर लेकर जा रहे हैं। और पिछले साल हमने 4 टॉपर बच्चों को, 2 कोटा के और 2 बूंदी की, जो कि चारों लड़कियां थी, उनको हवाई यात्रा करवाई थी। तो जैसे बच्चों को सम्मानित करना, जो सरकारी योजनाएं हैं बच्चों के लिए जी, वो बच्चों तक पहुंचाना। एक NMMS का एक एग्ज़ाम होता है छात्रवृत्ति के लिए, जिसमें बच्चों को 12,000 रुपये पर ईयर, मतलब 48,000 रुपये 9 से लेकर 12 तक, 8th में एग्ज़ाम होता है, तो उसकी भी मैं खुद व्यवस्था कराती हूँ। और अभी तक 7 बच्चों का हमारे यहाँ से सिलेक्शन हो चुका है। तो इस तरीके के जैसे बच्चों के लिए जो भी होगा वो हम करेंगे। और मैंने कहा ना कि मेरा जो कुछ है वो सब इन बच्चों का ही है, और मैं तो खुद भी उन बच्चों के लिए हूँ। हो सकता है कि आने वाले समय में मैं ये चाहूँ कि मैं अपनी देह को भी मेडिकल कॉलेज को दान दे दूँ। तो ये भी मैं जल्दी ही घोषणा करूँगी कि मैं शायद इस संसार में बच्चों के लिए आई हूँ या लोगों के लिए आई हूँ। तो अपना कोई है नहीं, मैं और हस्बैंड हैं दोनों, वो भी इतने अच्छे हैं कि वो भी आगे होके और बच्चों के लिए काम करते हैं, बल्कि वो मुझे नए नए आइडियाज़ देते हैं कि शोभा अपन ऐसा करते हैं, शोभा अपन ऐसा करते हैं। तो जब तक मैं कह रही हूँ ना, दोनों जने हैं और दोनों एक साथ चल रहे हैं, दोनों के विचार एक जैसे हैं, वो भी सेवा भावी हैं। तो बस बच्चों के लिए जीना और बच्चों के लिए ही काम करना है जहाँ तक मैं जिंदा हूँ। और मेरे मरने के बाद भी ये हस्बैंड का ही वो आइडिया था कि शोभा आप चाह रही हो कि एक रूम आप स्कूल में बनवा दो, तो ये जो आपके 11 लाख और ये जो आपके 4.5 लाख 15 लाख रुपए में रूम तो बन जाएगा, लेकिन एक बार में ही ये सारा पैसा ख़त्म हो जाएगा। तो मैं आपके लिए ऐसा करता हूँ कि एक सोसाइटी बनाता हूँ जो आपके जीते जी भी काम करेगी, और आप जब नहीं रहेंगी तो भी वो उन बच्चों के लिए हमेशा के लिए काम करती रहेगी। ये थी हमारे साथ राजकीय शिक्षिका PM श्री उच्च माध्यमिक विद्यालय बरुंदन। समाज सेवा का जज्बा इनका बेहद मिसाल है। इन्होंने बच्चों की शिक्षा के लिए काफ़ी प्रयत्न किए हैं, और हर तरह से बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने एक सोसाइटी बना रखी है जिसका नाम है शोभा एजुकेशन सोसाइटी। इससे ये हाड़ौती क्षेत्र के गरीब बच्चों का एक पढ़ाई के क्षेत्र में अच्छा योगदान कर रही हैं। इस हफ्ते की ये हमारी स्पेशल गेस्ट थी। अगले हफ्ते हम एक नए गेस्ट से आपको रूबरू कराएंगे। नमस्कार। नमस्कार।